मांग ऐसी ही है जैसे कोई बहुत बड़े महाराज दानी को प्राप्त करके भी उससे धान की भूसी मांग ले। इनकी मांग ऐसी है। भगवान को प्राप्त करके क्या संसार में पड़ना है पुत्र पत्नी के चक्कर में। इनकी मांग वही है। धनद मिवाधन फलीकरणम। भगवान मुस्कुराने लग गए, बोले जरूर मैं इनके यहाँ आऊंगा, इनका पुत्र बनूंगा, उसमें 3 उद्देश्यों को पूर्ण करूंगा। इनकी अभिलाषा की पूर्ति, इनकी प्रसन्नता पहला उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य होगा गृहस्थ को कैसा रहना चाहिए ये दिखाऊंगा। तीसरा उद्देश्य होगा अवधूत का जीवन क्या होता है ये दिखाऊंगा। तीनों उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए भगवान मेरु देवी के गर्भ में प्रवेश हो गए और समय पर महाराज प्रकट हो गए। उनके गर्भ से जन्म लेते ही वो जो बालक था बड़ा हमारा दिव्य ललाट था, दिव्य प्रकाश था उनके चेहरे पर। नाभि ने इतना देखा, ऐसा विलक्षण बालक, उनका नाम रख दिया ऋषभ। ऋषभ का अर्थ होता है सर्वश्रेष्ठ। ऋषभ यही हुए अंत में चल करके ऋषभ देव भगवान। बोलिए ऋषभ देव भगवान की, ऋषभ देव भगवान की। प्रेम से बोलिए, भोजन तो अच्छा ही मिल रहा है यहाँ। बोलने में कंजूसी मत करिए। 2.5 घंटा तो मेरे को ही बोलना, आपको खाली जय ही बोलना है और कुछ नहीं बोलना है। वो तो थोड़ा ठीक से बोलिए। बोलिए ऋषभ देव भगवान की जय। और इस जयकारा से जानते हो एक लाभ और है, जो लोग विश्राम में होते हैं ना वो सावधान विश्राम में होते हैं, वो सोचते हैं क्या हुआ, उठो 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 क्या हुआ तो इसलिए भी जयकारा लगाया जाता है। तो सज्जनों, ऋषभ देव भगवान का प्राकट्य हुआ। देवराज इंद्र इनसे स्पर्धा करने लग गया, इनके राज्य में वर्षा बंद कर दी। ऋषभ देव जी ने अपने सामर्थ्य से वर्षा करवा ली। देवराज इंद्र बड़ा चतुर है, उसने सोचा इनसे विरोध रखने में फायदा नहीं है, इनसे मित्रता कर लेनी चाहिए। जानते हो दूसरी युक्ति निकाली, अपनी बेटी जयंती का विवाह ऋषभ देव जी से कर दिया। इससे बड़ी मित्रता क्या होगी, जमाई बना लिया अपना। क्योंकि बड़े शक्तिशाली थे ऋषभ देव जी महाराज। जयंती से विवाह हुआ ऋषभ देव जी का, और ऋषभ देव जी को 100 पुत्रों की प्राप्ति हुई। आजकल 100 पुत्र का नाम सुन ले। एक सज्जन आए थे हमारे आश्रम में, उनके 3 बेटियां और 2 बेटे थे। एक दिल्ली के कोई सज्जन बैठे थे, बोले बच्चे किसके हैं? उन्होंने कहा हमारे हैं। बोले 5? ओ माय गॉड 5 अरे यहाँ 100 बच्चे हुए ऋषभ देव जी को महाराज। क्या कैसी परंपरा चल गई है। भागवत में महाराज कितने बच्चे, किसी को 9 हैं, किसी को 10 हैं, किसी को 100 है। अभी 1-2 पीढ़ी पहले तक भी 8-8, 10-10 बच्चे होते ही थे। 4-4 भाई, 4-4 बहनें, और सब आगे बढ़ते थे। आजकल 2 होते हैं, वो उनको भी महाराज डंडा लेके बढ़ाना पड़ता आगे। ये हालत कौन संभाले, कहते कौन संभालेगा इनको। जैसे लगता है ब्रह्मांड उन्हीं के सिर पर है, भगवान सबको संभालते, सब अपना प्रारब्ध लेके आते हैं। तो सज्जनों, सबसे बड़े पुत्र का नाम था भरत, जिनके नाम पर हमारे देश का नाम हो गया भारतवर्ष। एशाम खलु महायोगी भरतो ज्येष्ठा श्रेष्ठ गुणः आशीद एनेदम वर्षम भारत मिति व्यपदिशन्ति। इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा ऋषभ देव जी के बड़े पुत्र के नाम पर। उनसे छोटे जो 2 पुत्र थे, कुशावर्त, तिलावर्त इत्यादि 9 प्रदेशों के राजा हो गए। उनसे छोटे जो 9 पुत्र थे, कवि, हरि, अंतरिक्ष इत्यादि 9 महात्मा हो गए, 9 योगेश्वर जिनको बोलते हैं। ये ऋषभ देव जी के पुत्र थे। 9 हो गए महात्मा, 9 हो गए अलग प्रदेशों के राजा, 1 हो गए सबसे बड़े राजा। कितने हो गए? 19। 100 में से 19 गए, कितने बचे? कितने बचे? 81। आजकल 79 और 89 पूछना हो ना तो बच्चे नहीं बता सकते 79 और 89 क्या होता है। 79, 89 तो बता देंगे, 79, 89 नहीं जानते क्या होता है। तो सज्जनों, जो 81 बेटे थे, 81 जायन्ते याः पितुरादेश कराः महासुरशालिनाः महाश्रोत्रियाः यज्ञशीलाः कर्म विशुद्धाः ब्राह्मणाः बभूव। बोले महाराज पिता के आज्ञाकारी थे, बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान करते थे, त्रिकाल संध्या करते थे, गायत्री जप करते थे, कर्म विशुद्धाः ब्राह्मणाः बभूव।
बोले जन्म से क्षत्रिय थे लेकिन कर्म से ब्राह्मण हो गए। कर्म विशुद्ध ब्राह्मण बभू, पर श्रीधर स्वामी जी लिखते हैं ब्राह्मण वद आदरणीय बभू। बोले ब्राह्मणों के समाज में बैठ करके आदर पाने लग गए, आदर पाने के योग्य हो गए। बोले क्यों भाई ऐसी व्याख्या क्यों कर दी? बोले अगर कर्म से जाति की व्याख्या करने लग जाएंगे तो अब व्यवस्था हो जाएगी। कैसे? बोले एक व्यक्ति जब वेद पाठ करेगा तो ब्राह्मण, जब देश की रक्षा करेगा तो क्षत्रिय, जब व्यापार करेगा तो वैश्य, सेवा करेगा तो शूद्र। एक ही व्यक्ति का आप निर्णय नहीं कर पाएंगे कि ये चारों में से क्या है। तो फिर बोले जाति जन्म से और सम्मान कर्म से। हाँ, ये व्यवस्था दी गई। अगर जन्म से ब्राह्मण भी है और शराब पीता है, नशा करता है, वो ब्राह्मणों के समाज में आदर पाने का हकदार नहीं है, आदर उसको नहीं मिलना चाहिए। यहाँ तक कि ऐसे ब्राह्मण को तो दान देने का भी नहीं रखना चाहिए, दान लेने का भी हकदार नहीं। सज्जनों, और जो क्षत्रिय है, वैश्य है, दुजाति है, अच्छे कर्म करता है, वो ब्राह्मणों की पंक्ति में बैठ करके सम्मान पाने का हकदार है, केवल दान लेने का हकदार नहीं है। हाँ, ये व्यवस्था बनाई गई। वैसे ये बड़ा पुराना विवाद है कि जाति जन्म से या कर्म से, इसलिए इसकी ज्यादा व्याख्या नहीं करनी है। तो सज्जनों, अब जो 81 बेटे थे वो भी सब सकुशल हो गए, अच्छे अच्छे काम में लग गए, 100 के 100 पुत्र। जब सभी बेटे अपने अपने काम में लग गए तो ऋषभ देव जी ने एक दिन सभी को बुलाया, सभी पुत्रों को, 100 पुत्रों को बुलाया, सबको बैठाला। क्योंकि ऋषभ देव जी अब घर परिवार छोड़ने वाले, छोड़ने के पहले अपने पुत्रों को उपदेश देते हैं। हाँ, देखो राजकुमारों को अपने पुत्रों को क्या उपदेश देना चाहिए, ऋषभ देव जी से सीखना चाहिए। हाँ। नायं देहो देह भाजान्द्रिलोके कष्टान कामान अर्हते बिडभुजाम ये तपो दिव्यं पुत्रकायेन सत्वं शुद्धेति यस्माद् ब्रह्म सौख्यं त्वनन्तम्। पुत्रकाः अनुकंपायाम कन, अत्यधिक कृपा और प्रेम जहाँ होती है वहाँ कन प्रत्यय स्वार्थ में लग जाता है। पुत्र का हे प्रिय पुत्रो, ऋषभ देव जी का बड़ा प्रेम है क्योंकि बड़े सुयोग्य हैं, सभी पुत्र सुयोग्य हैं, महात्मा भी हैं, यज्ञशील भी है, बड़े बड़े हर क्षेत्र में है ऋषभ देव जी के 100 पुत्र, हर क्षेत्र में। बोले प्रिय पुत्रो, ये जो मनुष्य शरीर मिला है ना, नायम देहा, ये जो मनुष्य शरीर मिला है, कष्टान कामान अर्हते बिडभुजाम, बोले ये केवल सुख सुविधा इकट्ठी करने के लिए नहीं मिला है, केवल वंश परिवार बढ़ाने के लिए नहीं मिला है, क्योंकि ये सारा काम बिडभुजाम, ये बिडभुजाम, ये जो पशु पक्षियों को भी जो प्राप्त है, पशु पक्षी भी रहने की व्यवस्था कर लेते हैं, पशु पक्षियों का भी व्यवहार परिवार होता है, पशु पक्षियों को भी भोजन मिलता है। हाँ? अगर भोजन, रहना और परिवार बढ़ाना इतना ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है तो फिर पशु में और मनुष्य में कोई फर्क नहीं हुआ। आप ये कह सकते हैं कि जिस सुख सुविधा से हम रहते हैं, जिस स्तर से हम रहते हैं, स्टेटस में हम रहते हैं, उसमें तो पशु नहीं रहते, ये फर्क तो है। ये भी फर्क नहीं है, कहीं कहीं आपसे भी ज्यादा स्टेटस पशुओं का होता है। बताऊं कहाँ होता है? मैंने देखा है बंबई में, मैं प्रवचन के लिए जा रहा था प्रेमपुरी आश्रम, सुबह 7:15 बजे एक देवी जी उतरी लिफ्ट से और एक छोटा सा कुत्ता साथ में था, जो सफेद बाल वाला होता है ना, बड़े बड़े बाल जो होते हैं, और वो दोनों मर्सिडीज गाड़ी में बैठे और घूमने चले गए वॉकिंग के लिए। एक नौकर साथ में था कुत्ते को घुमाने के लिए। हाँ? मैंने विचार किया, मर्सिडीज गाड़ी ये जो देवी जी बैठी हैं, इनके पति या तो बिजनेसमैन होंगे या कोई अधिकारी होंगे, जो भी होंगे, इन्होंने तो कमाई की, मेहनत की, जो मर्सिडीज गाड़ी में जा रही है वॉकिंग के लिए। लेकिन ये कुत्ते ने क्या किया? कुत्ते ने कौन सी फैक्ट्री चलाई, इसने कौन सा उद्योग किया, इसने कौन सा व्यापार किया, वो भी उसी गाड़ी में जा रहा है। और अगर वो देवी जी के लिए नौकर है तो कुत्ते के लिए भी नौकर है, वो देवी जी के लिए डॉक्टर है तो कुत्ते के लिए भी डॉक्टर आता है, वो एसी में रहती है तो ये भी एसी में रहता है।
तो एक फैक्ट्री चला करके मर्सिडीज में घूम रहा है, एक बिना फैक्ट्री चलाए घूम रहा है, तो आगे कौन हुआ? ईमानदारी से बताना। आगे कौन हुआ? एक इतनी मेहनत करके घूम रहा है, एक बिना मेहनत के घूम रहा है। सज्जनों, तो कहने का अर्थ क्या? ऋषभ देव जी कहते हैं अगर इतना ही किया तो पशु पक्षियों से तुम्हारा फर्क क्या रहेगा? इतना तो पशु पक्षियों को भी मिल जाता है। हाँ? और तो बोले फिर क्या करें? तपो दिव्यम पुत्र का एन सत्वम, ऐसी तपस्या करो जिससे हृदय शुद्ध हो जाए। बोले तपस्या क्या जंगल में जाके ही होती है? नहीं, जीवन में कोई ना कोई जो भी ईश्वर ने तुमको योग्यता दी है, उस योग्यता का निस्वार्थ सेवा में उपयोग करो। हाँ? अगर आप टीचर है, कम से कम 1-2 घंटा किसी जो योग्य विद्यार्थी है बिना फीस लिए उसको पढ़ा दो। अगर आप वकील है, किसी गरीब व्यक्ति का जो सत्य के पक्ष में है उसका मुकदमा बिना फीस लिए महाराज बहस कर दो। निस्वार्थ भाव से अपनी योग्यता का सदुपयोग करो। प्रतिदिन 1 घंटा, आधा घंटा जीवन में ऐसा निकालो जिस काम में तुम्हारा कोई स्वार्थ ना हो। आपको तुरंत प्रत्यक्ष अनुभव होने लग जाएगा। बोले हृदय शुद्ध हो रहा है कि नहीं? बोले उस काम से आपको इतनी खुशी मिलेगी। हाँ? ये खुशी मिलना ही हृदय की शुद्धि का सूचक है। हाँ? दुखी रहना ये हृदय की अशुद्धि का सूचक है। ध्यान रखना, जिस काम से खुशी मिले सोच लो अच्छा काम है, जिस काम से दुख मिले सोच लो खराब काम है। हाँ, तो प्रतिदिन कोई ना कोई, लोग पूछते हैं बच्चों की सिखाओ, ये सिखाओ। बच्चे पूजा पाठ करें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज की जनरेशन के सब बच्चे पूजा पाठ नहीं मानते, नहीं करते हैं। बोले उनको लेकिन ये अगर बता दो कि गरीब बच्चों की थोड़ा सहायता करो, थोड़ा अपनी योग्यता का निस्वार्थ सदुपयोग करो। आज देश विदेश के कितने बच्चे हैं जो चैरिटी के काम करने में बड़ा इंटरेस्ट है उन लोगों का। विदेशों के बच्चे आते हैं भारत में, फिजिकल वर्क भी करते हैं, डोनेशन भी देते हैं। हाँ? तो सज्जनों, ऐसा कोई काम सिखाओ जिसमें बच्चों का स्वार्थ न हुए, निस्वार्थ सेवा करने लग जाएं, उससे हृदय शुद्ध होगा। बोले ये शिक्षा कैसे मिलेगी? महत् सेवा, संगति का ध्यान रखो। हाँ? बच्चों का अगर जीवन सुधारना है तो दूसरा काम है उनकी संगति कैसी है, कंपनी कैसी है, वो किन के साथ रहते हैं, इस पर माता पिता को जरूर ध्यान रखना चाहिए। हाँ, जैसी संगति रहेगी बच्चा उधर ही मुड़ जाएगा। अच्छे लोगों की संगति में रखो और हो सके तो संत महात्माओं के साथ भी ले जाओ। हाँ, पास ले जाओ, कभी कभी ले जाओ, जितना हो सके संस्कार पड़ेंगे, बच्चे आगे बढ़ेंगे। बहुत महाराज उपदेश दिया ऋषभ देव जी ने बच्चों को, संतों की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा, गायों की सेवा। और उसके बाद ऋषभ देव जी ने अपने ज्येष्ठ पुत्र भरत को राजा बना दिया। राजा बनाने के बाद स्वयं सब कुछ का परित्याग कर दिया। तीसरी बात, बच्चों के लिए क्या करना चाहिए माता पिता को? ऋषभ देव जी ने उपदेश तो दिया लेकिन स्वयं करके दिखाया। हाँ? बच्चों में तीसरी योग्यता होती अनुकरण करने की। अगर आप बच्चे को बोलते हैं स्मोक नहीं करना चाहिए और तुम स्वयं स्मोक करते हो तो बच्चा डर के कारण भले नहीं बोले लेकिन वो मानेगा नहीं आपकी बात। पहले स्वयं स्मोक छोड़ो, बाद में बच्चे को बोलो स्मोक करना नुकसानदायक है। हाँ? अनुकरण। तो तीसरी बात ये, ऋषभ देव जी ने उपदेश तो किया, उसके बाद करके दिखाया। राजा बना दिया भरत को, स्वयं सर्वस्व का त्याग कर दिया, अवधूत का वेश धारण कर लिया। बोले क्या था जब घर से निकले उनके साथ में क्या सामान लेके गए? जब महात्मा बन के गए, अवधूत बन के गए, यहाँ तुम्हारा तीर्थ में भी जाते हैं तो इतना सामान लेके जाते हैं, ट्रक का ट्रक। अगर 1 साल रहना हो ना तो पूरा का पूरा घर ही बना देते। अब अगर वहाँ इतना सामान लेके जाओगे तो भजन करोगे कि इलेक्ट्रिशियन खोजोगे कि एसी सुधारने वाला खोजोगे कि प्लम्बर खोजोगे, क्या करोगे? हाँ? इसलिए जितना कम से कम हो सके भजन करना, साधन करना, तीर्थ में जाना है तो कम से कम आवश्यकताएं रहें, ऐसा जीवन बिताना चाहिए। बोले ऋषभ देव जी क्या लेके गए, क्या सामान लेके गए? कोई बोले सामान था, बोले हाँ था, एक सामान था। क्या? बोले शरीर मात्र परिग्रह। अगर परिग्रह के नाम पे कुछ था तो अपना शरीर था, बस शरीर पे कपड़ा भी नहीं था।
दिगंबर शरीर, बड़ी बड़ी जटाएं। महाराज कुछ सामान साथ में नहीं लिया, बड़ा हट्टा कट्टा तगड़ा शरीर था। ऐसा वेश बना लिया कि उन्हीं की प्रजा उनको पहचान नहीं सकती थी, ऐसा वेश बना है। यह है साधु का जीवन। चले महाराज, जब चले मूक, मौन रहते थे, किसी से कुछ बोलते नहीं थे, जैसे पहचान न लिए जाएं, प्रकट न हो जाएं। कोई कहता था पागल है, कोई कहता था महाराज इसका कोई ग्रह नक्षत्र खराब हो गया है। ग्रह ग्रहित इव लिखा है। बोले कई लोग तो कहते थे कि इनको कोई ग्रह लगा हुआ है, इसीलिए ऐसा घूम रहा है। ये जो महात्मा हो जाते हैं ना, महात्माओं के साथ जो नहीं रहते हैं, ऐसे कई गृहस्थ जो होते हैं, बाबा जियों को जब देखते हैं ना तो उनको बड़ा दुख होता, लगता है इनका कोई प्रारब्ध खराब है, ग्रह खराब है, तभी तो ये बाबा जी हो गए। एक बार मेरे लिए 10-12 साल पहले की बात है, दिल्ली एयरपोर्ट पे वो पुलिस वाला सिक्योरिटी वाला खड़ा था, मैं जा रहा था कलकत्ता। देखता रहा मेरे को बहुत देर तक, मेरे से कुछ बोला नहीं, मैं चला गया कलकत्ता। बाद में जो छोड़ने आए थे उनसे पूछता है इस बेचारे को बाबा किसने बना दिया, बेचारे को। बोले बेचारे का भी क्या जीवन है, किसने इसको भड़का दिया, इसका लगता है कोई खराब प्रारब्ध उदय हुआ है। उसने फोन किया बाद में मेरे को मेरे हंसी आई। मैंने कहा पता नहीं बेचारा मैं हूं या बेचारा वो है। ये तो भविष्य बताएगा। तो जो सत्संग नहीं करते हैं वो लोग जब महात्माओं को देखते हैं ना, उनको बड़ी दया आती है। इन बेचारों को बाबा